हेलो दोस्तों। आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अब आपको जुड़े कुछ हफ्ते तो हो ही गए हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप सबको लगता है कि थोड़ा सा भी आप लोगों के अंदर हम आपको जगा पाए हैं, या कह सकते हैं हम आपकी आत्मा को छू पाए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सब थोड़ी हमारी मदद करें और टीम DY, टीम डिस्कवर योरसेल्फ हमारे मिशन का एक हिस्सा बने। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस हमारे साथ अगर हमारा साथ आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप इसका हिस्सा बनकर औरों तक इसे पहुंचाएं। क्योंकि कल जो मैंने आप लोगों को अपना एक्सप्लेनेशन दिया था ब्रह्म मुहूर्त का, तो आइडियली मुझे 3 से 5 या 4 से 5 उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं उस रूल को फॉलो करूं तो। लेकिन मैं फिर भी उठती हूँ और अपने आप में रहती हूँ। उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण ये है, सर्वलोक कल्याण। मेरी जो समझ है उसको मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, और उस परमात्मा से यही विनती हमेशा रहती है कि आज जो आपने भजन सुना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ये भी मेरे बचपन से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। और यही मेरी सोच बनती गई कि अगर मुझ में कुछ भी ऐसा है रोशनी के नाम पर, तो वो रोशनी मैं किसी और को देना चाहूँगी। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपके अंदर जो रोशनी है, आप उसे आगे बढ़ाइए, और यही हमारा मिशन है। आपका थोड़ा सा समय दान, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपका समय दान करें, तो हम और भी लोगों को तक जो रियल नॉलेज है उसको पहुंचा सकते हैं, और उनकी भी कनेक्टिविटी करा सकते हैं। तो जो मैं कह रही थी कि ब्रह्म मुहूर्त, मेरे हिसाब से कोई भी मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, जहाँ पर आप अवेयरनेस आपकी, आप अवेयर अवस्था में हो, जहाँ आप चेतना में हो। तो मेरा इंटेंशन एक ही रहा है, और अब मेरा जो इंटेंशन है वो मेरी पूरी टीम का हो गया है। तो जो भी हमारी जैसी सोच रखते हैं, वो सब मेरे लिए DY मिशन के हिस्से हिस्से के बराबर है। हमारी एक सोच और है कि हम जितना देते हैं हमें उतना मिलता है। इसीलिए हम आप सबके लिए उठते हैं और अपनी अपनी जगह से बैठकर साधना करते हैं, सिर्फ लोक कल्याण के नाम पर। तो एडवर्टाइजिंग तो हमें करनी नहीं आती, और ना ही हमारे पास ना ही हमारे पास फंड्स हैं कि हम एडवर्टाइज करें। जो भी काम आज तक हुआ है, सिर्फ एक दूसरे के बातों से स्प्रेड हुआ है,
वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुआ है। किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, ऐसे करते करते मैं अकेली थी, अकेली से 2 हुई, 2 से 3 हुई, करके ऐसे ऐसे बढ़ते गए हम। मेरे अंदर ये आग इतनी ज़्यादा रही कि हमेशा मैं सोचती थी रविंद्रनाथ टैगोर की वो कविता जो बंगाली में है, "यदि तो डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे"। जब तुम्हारी पुकार सुन के कोई ना आए, तुम अकेले चलो, मगर चलो। मेरे रूट्स जो हैं वो बंगाल के हैं, तो थोड़ा मेरे रगों में भी वही बह रहा है। तो मैंने अपने आप ही ठाना था, और एक से मैं अनेक हुई। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि और अनेक होने में चलिए हम इस मिशन को सपोर्ट करते हैं। आपको अगर पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, ना पसंद आए कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। जिन जिन तक हमें पहुंचना होगा हम पहुंचेंगे ही, लेकिन साथ मिल जाता है तो जो जर्नी है वो बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक अपनी फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरे पहले दिन का फ़ोटो है, जब मैंने ये ठाना था कि अब मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अब मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूँगी, और जो मुझे मिला है वो मैं दूसरों को भी दूँगी। तो ये जो कवर पेज में आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये मेरी वो भाव वाली फ़ोटो है, "जोदी तोर डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे"। तो अगर पसंद आए प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए और उन सबको शामिल कीजिए। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस एक सबके चेहरे पे जो भी हमसे जुड़ता जाए ना, उन सबके चेहरे पे एक मुस्कान चाहिए, और बस यही चाहिए कि जब वो सोएं तो एकदम पीसफुल शांति से सोएं, ये सोचकर कि हमें हमारी सोल फैमिली मिल गई है और हम एक साथ बढ़ रहे हैं। बस यही हम तो बस बहुत छोटी सी चीज़ चाहते हैं, और हम कुछ चाहते ही नहीं हैं। सो ये रिक्वेस्ट है मेरी अंतरात्मा की तरफ से और मेरे पूरे टीम की अंतरात्मा की तरफ से, क्योंकि जो मेरी पूरी टीम है दिलो जान से लगी हुई है आप लोगों की सेवा में, और जो सेवा भाव है वो इस कदर है कि उसे बताया नहीं जा सकता। उसे तभी महसूस किया जा सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। तो मदद कीजिए हमारी, ताकि हम अनेक बन सकें, और अनेक बन के एक की भावना हमारे अंदर आ जाए। धन्यवाद।